अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इस्लामी महीनों में से शाबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना हमारे सामने है और हम इनके आखिरी अय्याम के करीब करीब पहुँच चुके हैं। और साल में एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए रमज़ान मुबारक का ये अज़ीम महीना बतौर मेहमान दुनिया में भेज देते हैं कि ताकि मेरा कोई बंदा अगर अभी तक गुनाहों से रुजू नहीं किया, अभी तक अपने आप को गुनाहों से साफ नहीं कर सका, तो इस महीने के अंदर अपने आप को साफ शफाफ करे और अपने आप को मेरी रहमत का मुस्तहिक बना दे। हम सुनते रहते हैं रमज़ान मुबारक की फ़ज़ाइल, इनके अंदर होने वाले इबादात और इसी तरह रमज़ान से पहले शाबान की रोज़े, इसके अंदर होने वाले अमाल इबादात हम सुनते रहते हैं और हर साल सुनते हैं। लेकिन हकीकत वही है कि सुनकर और हम उसके बाद अमल करेंगे तो यही फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद सहाबा किराम के बारे में फरमाया था, कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ये बात बहुत बुरी है कि जो बात तुम कहते हो, सुनते हो, अमल नहीं करते। तो यही हमारे लिए भी है, सुनते तो है, पढ़ते तो है और बोलते तो है हम, लेकिन बात है अमल करने का, तो फिर यह अमल मीज़ान हसनात में बारी होगा। लेकिन मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सा सिलसिला शुरू किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वात, अक्सर आपकी ग़ज़वात रमज़ान मुबारक के अंदर हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर जंगें और रमज़ान मुबारक के अंदर हुआ है और तकरीबन मैंने सारे ग़ज़वात आपके सामने पिछले जुमात के अंदर बयान कर चुका है। लेकिन पिछले 2 जुमे से उस अजीम हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब, आपकी करीबी दामाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की अजीम सीरत के बारे में गुफ्तगू किया था, उसका खुलासा खाका आपके सामने पेश किया था। आज मैं आपके सामने उस अजीम हस्ती जिनको दुनिया इस्लाम हज़रत उमर फ़ारूक के नाम से जानती है, उसका मुख्तसर सीरत खुलासा आपके सामने पेश करूँगा ताकि उनकी मोहब्बत, उनकी अज़मत, उनकी शान हमारे दिल और दिमाग में बाक़ी रहे। क्योंकि सहाबा से मोहब्बत करना यह हमारे ईमान का हिस्सा है और सहाबा से नफ़रत करना, सहाबा से बुग़्ज़ रखना, यह कुफ़्र और इस्लाम से दूरी है। तो इसलिए इस वजह से हम सब की ज़िम्मेदारी है कि सहाबा किराम के बारे में हम जाने, उनकी सीरत, उनकी फ़ज़ाइल और उनकी इबादत, जो तरीक़े उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ानु तलम्मुज़ होकर इख्तियार किया था, उसको हम समझने की कोशिश करें। हरमत वाले महीनों में से एक महीना वो मुहर्रम उल हराम है। इस मुनासिबत से यह अजीम हस्ती, इसको कुरानी या तारीख़ी इस्लाम के वलवले में इसको फारूक आज़म कहा जाता है। इस्लाम की अजीम शख्सियत, इसकी किस पहलू में बात किया जाए,
जितना हम इसके बारे में सुनाए या जितना हम इसके बारे में कहें या बोले, हनुज ये कम है, फिर भी ये कम है। इसकी अदालत के बारे में, इसकी खिलाफत के बारे में, इसके अदल व इंसाफ के बारे में, या इसकी इल्म के बारे में, इसकी शुजाअत के बारे में, हर मामले में आप मुमताज हैं, सबसे आला और शानदार है सहाबा किराम के दरमियान। सहाबा किराम आते गए और इस्लाम में दाखिल होते गए। लेकिन एक बात यहाँ करने लगा हूँ कि अल्लाह का नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह इम्तिहान दर इम्तिहान पास करते गए, और इम्तिहानात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या मांगते हैं? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से इनाम के तौर पर मांगते हैं। और मैं समझता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम खलीलुल्लाह का तलब भी सबसे आला और मोहम्मद अजीम का तलब भी सबसे आला। इब्राहिम ने तलब किया था अल्लाह के रसूल को अपने दुआओं में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुआओं में उमर बिन खत्ताब को अल्लाह से मांगा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर बिन खत्ताब को दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक के बारे में फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैन, या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस इस्लाम को ताकत अता फरमा, इस इस्लाम को बुलंदियां अता फरमा। आपके नजदीक दो महबूब आदमियों में से, दो पसंदीदा आदमियों में से किसी एक के जरिए से इस इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उनमें से एक अबी जहल इब्न हिशाम व उमर अब्दुल खत्ताब, अबी जहल बिन अबी हिशाम के जरिए से इस इस्लाम को इज्जत अता फरमा, या उमर बिन खत्ताब के जरिए से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंद क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस इस्लाम की बुलंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल की दुआ के बदले में अल्लाह ने इसको इस्लाम पर मुशर्रफ फरमाया। यह उमर फारूक है। यह फरमाते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर से निकलते हैं और मैं आपका पीछा करता गया, यहाँ तक कि मेरे दिल में यह ख्वाहिश था कि मैं आपको पत्थर के साथ मारूं या आपको तकलीफ दूं। लेकिन पीछा करते करते आप हरम के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं आप नमाज शुरू करते हैं, और नमाज के अंदर कहते हैं मुझे याद है वो सूरह हाक़ा तिलावत करते थे। सूरह हाक़ा तिलावत करते हैं, कहते मैं बाहर इंतजार करने लगा, इंतजार कर रहा था बाहर, तो आप इस आयत तक पहुंचते हैं, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, यकीनन ये कुरान, ये अहादीस, ये सुन्नत उस मुअज़्ज़ज़ हस्ती का कलाम है, वो रसूल करीम का कलाम है, जो ये अपनी तरफ से कभी भी झूठ नहीं बांधता। उमर फारूक कहते हैं मैं दिल में सोचा कि मक्का वाले कहते हैं कि ये तो शायर है, हकीकत मालूम हुआ कि तो शायर है। लेकिन जैसे मेरे दिल में ये ख्याल था, इसके बाद अल्लाह के रसूल ने अगला आयत तिलावत किया, वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। उमर फारूक कहते हैं मैं डर गया, कैसे मैं बात जो दिल में था वो बात जुबान पे आ गया। कहते हैं मैं समझा कि मक्का वाला कहते हैं कि ये मोहम्मद काहिन है, शायर भी है और काहिन भी है। कहते मेरे दिल में ये ख्याल ही था कि अगले आयत अल्लाह के रसूल ने तिलावत फरमाया, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, ये किसी काहिन का कलाम नहीं है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा वो किताब है। उमर फारूक के बारे में आते हैं, कहते हैं फवक़अ अल ईमान फी क़ल्बि उमर, ईमान मेरे दिल के अंदर जायगज़िन हुआ। ये सबसे पहला मरहला था कि जो उमर बिन खत्ताब के दिल में ईमान का चस्का लग गया, ईमान का एक चुटका लग गया आपके दिल में, वहां से बदलने लगा। और ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर भी है। लेकिन ये इस्लाम लाने के बारे में बहुत सारे अहादीस है, उनमें से एक ये है, लेकिन ये इब्तिदाई ईमान है। सबसे पहले आपने जो कुरान की आयत सुना तो आपके दिल में ईमान की मोहब्बत, ईमान की हलावत बैठ गया। इसके बाद जो असल इस्लाम लाने का वाक़या है वो दार अरकम के अंदर है। घर से निकलते हैं उमर, तलवार लिए हुए हैं, रास्ते में आते हैं, आदमी पूछते हैं कहाँ सफर है आपका? कहते मैं मोहम्मद को कत्ल करने की इरादे से जा रहा हूँ। कहते सबसे पहले अपने घर के अंदर जाए और अपने बहन के घर पे जाए, जिस घर के अंदर वो तो पहले से इस्लाम ला चुकी है, तुम कैसे मोहम्मद की तरफ जा रहे हैं? कहते हैं मेरा इरादा बदल चुका।
घर के अंदर, घर की तरफ दोबारा वापस होने लगे। जैसे ही घर पे आते हैं दरवाजे को खोलते नहीं बल्कि लात भर के अंदर घुस जाते हैं, और आवाज जैसे ही सुनते कहते हैं किस चीज की आवाज है। तो हर वक्त उसकी बहन जो है उमर बिन खत्ताब से डरती थी, पहले उसके सामने बात नहीं कर सकती थी, लेकिन इस मौके पर ईमान की तक़वियत से, ईमान की जुर्रत से उमर बिन खत्ताब के सामने खड़ी होती है और कहती है उमर आगे नहीं आ सकते आप। कहते हो तुम क्या तिलावत करते हैं, किस चीज की आवाज मुझे सुनाई दी। एक थप्पड़ खींच के अपनी बहन को मारा। कहा वो मुझे देखा वो क्या चीज है। कहा तुम नापाक है, पहले गुस्ल करो उसके बाद आओ इस कलाम को ले लो। गुस्ल करके आते हैं और कुरान खोलते हैं, कुछ सहीफे थे, उसके अंदर सबसे पहले सूरह तहा ये आयत नज़िल थे, तहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। यहाँ से इरादा बदल जाते हैं और ईमान दिल में बैठ जाते हैं। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे जाते हैं क्या आप हरम के अंदर तशरीफ फरमा है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद है उस दरमियान, और कहते हैं जैसा ही आगे जाते अल्लाह के रसूल आपके दामन से पकड़ते हैं और हिलाते हैं। कहते हैं उमर अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। कहने लगे या रसूल अल्लाह इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहकर इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो ये अजीम हस्ती है, ये अजीम शख्सियत है जो मर्दों में से 39वां आदमी है, ये 40वां आदमी है जो इस्लाम कबूल करते हैं, और ये अजीम हस्ती है। इसके बाद आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में तालीम सीखते हैं, कुरान सीखते हैं और दर्स हदीस में मुशर्रफ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में एक दिन बैठे हुए थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम हक पर हैं, जब कुरान हक है, आप नबी पर हक है, फिर हम चुप कर इबादत क्यों करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि फिर कहा उमर ने, क्यों हम वाज़े लोगों के सामने इबादत नहीं करते, हमें कुरान कुरान इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए उमर मेरी भी चाहत यही है, लेकिन हम कुछ लोग हैं, कुछ चुना हुआ लोग हैं, हम इस्ताअत नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते इनकी जुल्म के सामने। उमर बिन खत्ताब कहने लगे या रसूल अल्लाह जो भी हो जाए, आज हम कुलन कुलन हरम के अंदर दाखिल होते हैं और हम नमाज पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और एक तरफ सफबंदी हो जाते हैं, एक तरफ उमर बिन खत्ताब खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उमर बिन खत्ताब से 2-3 दिन पहले इस्लाम लाते हैं। फिर चले जाते हैं बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होते हैं और लोगों के सामने नमाज पढ़ते हैं। यहाँ से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दावत शुरू हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर बिन खत्ताब के बारे में फरमाते हैं मा ज़िल्ना अइज़्ज़तन मुंज़ अस्लम उमर, जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया है उस वक़्त से हमें इज्जत मिला है, हमें इज्जत मिला है, डर हमारे दिल से ख़त्म हो चुका है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से इस्लाम को ऊंचाइयाँ दिया, इस्लाम को इज्जत और बुलंदी अता फरमाया। वो फरमाते हैं वलक़द रअयतुना वमा नस्ततीउ अन नतूफ़ बिल बैत व नुसल्लिया, हम उस वक्त तक पहले हम न तवाफ कर सकते थे, न वाज़े हम नमाज पढ़ सकते थे। जब से उमर इस्लाम लाया इसकी वजह से हम वाज़े नमाज पढ़ सकते हैं और हम अपना इबादत लोगों के सामने खुला खुला करते हैं। तो ये उमर बिन खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ये अजीम हस्ती है। बदर की मौके के अंदर इसके कई कारनामे हैं और इसके कई फजाइल है, जो कहते हैं मैं अपने दिल से कोई भी बात निकलता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उस बात की तईद कुरान के जरिए से करते हैं। बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ जब जंग के लिए जाते हैं तो 70 कैदी पकड़ लिया जाते हैं। वो 70 कैदी लाते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा करते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है इन कैदियों के साथ, इनको आज़ाद किया जाए या इनको कत्ल किया जाए। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदिया लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी राय यही थी कि हम इसको फिदिया लेंगे और छोड़ देंगे इनको।
लेकिन जब उमर इब्न खत्ताब से पूछने लगा कि या उमर, आपका क्या ख्याल है इस फैसले के बारे में, आपका क्या राय है? उमर बिन खत्ताब कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फैसला तो आपका होगा, लेकिन मेरी राय ये है कि ये लोग इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम का कातिल है, इन सबको कत्ल किया जाए और जो मेरे रिश्तेदार है वो मेरे हवाला की जाए, मैं इनके सरों को तलवार से उड़ा दूंगा और उसके बाद जिन जिन के रिश्तेदार है उनकी हवाला कर देना, इन सबको कत्ल किया जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब की राय को नहीं माना, इनको छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमाया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए थी, इनको छोड़ना नहीं चाहिए थी। क्यों कि जब आपने इनको छोड़ा, इसके नतीजे में फिर उहद के दिन अगले साल के अंदर 70 सहाबा किराम शहीद हो गया। अगर इनको छोड़ दिया आपने तो नतीजे में शिकस्त और सख्ती आपके ऊपर होगा। तो इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उमर बिन खत्ताब के कौल और इनकी बात को तईद फरमाया, इनके राय को। ये फारूक आजम थे, ये फारूक आजम थे जिनकी सीरत के, जिनके फजाइल की जिस कोने में हम बात करते हैं तो अजीम और शानदार निकलते हैं। मकाम इब्राहिम के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करते हैं, जैसे ही आते मकाम इब्राहिम के पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि या उमर, ये मकाम इब्राहिम है। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अफला नत्तखिदुहु मुसल्ला, क्या हम इस मकाम इब्राहिम को जाए नमाज न बनाए, क्या हम 2 रकात नमाज यहाँ न पढ़े? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, दीन जो है मेरी चाहत के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक होगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत उतारा, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकाम इब्राहिम को नमाजगाह बनाओ, जाए नमाज बनाओ। ये उमर बिन खत्ताब को राय था, इसकी राय की तायीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के जरिए से किया। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार, हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की कोशिश किया, हर वक्त सहाबा किराम को अजियत देने की कोशिश किया, यहाँ तक कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जिना की तोहमत लगा दिया गया। लेकिन मरने से पहले इसने वसीयत किया था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। जब ये मर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जनाजे के पास गया पढ़ने के लिए। तो उमर बिन खत्ताब कहने लगे, या रसूलल्लाह, इन्नहु फअल कज़ा व कज़ा व कज़ा, अल्लाह के रसूल, इसने फलान मौके में आपको ये किया, फलान मौके में आपको ये इज्जत दिया, ये तंगिया हमारे ऊपर लेकर आया, और आप इस मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दअन्नी, आप छोड़ दे मुझे, अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा इसका, लिहाजा आप शुरू हो जाते हैं। उमर कहते हैं मैं अपने दिल के अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ए उमर, तो कौन है कि जो मोहम्मद से टकराते हैं तुम, मोहम्मद के साथ बहस करते हैं तुम? कहते हैं जनाजा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने और ना उसकी कब्र के ऊपर खड़े हो जाने। ये उमर बिन खत्ताब की राय थी, जिसकी राय को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की शक्ल में नाजिल फरमाया। और शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, देवबंदी आलिम है, कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब की 24 ऐसे मकामात है कि जहां जो भी बात ये कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बात की तायद करके कुरान का आयत नाजिल फरमाते हैं। तो ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, इन्नल्लाह जअल अल-हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हक को उमर की जुबान में, उसके दिल में उतार दिया है। ये रवायत कुछ ज़अफ़ है इसके अंदर, लेकिन माना के लिहाज से ठीक है, क्योंकि उमर बिन खत्ताब बहुत अजीम आलिम और सहाबा में सबसे अजीम हस्ती थे, इल्म के एतबार से, खिलाफत के एतबार से, हर मकाम और मनसब के एतबार से सहाबा किराम में सबसे अजीम और सबसे नुमायान होते थे। तो इस एतबार से ये जुमला और ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसन हदीस और हसन लगैरी के दर्जे पूछते हैं। उमर बिन खत्ताब वो अजीम शुजाअत, अजीम दिलेर, अजीम बहादुर थे कि इनके सामने कोई बात नहीं कर सकते थे,
इतना खौफ थे इसके अंदर और इतने रौब थे, लेकिन इस दहशत के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल के कलाम के सामने बिल्कुल खामोश हो जाते, नरम हो जाते। बिल्कुल जब भी अल्लाह के रसूल का बात होता, अल्लाह के रसूल की कोई कलाम पेश होते तो बिल्कुल नरम हो जाते। ऐसा लगता है कि उम्मत से सबसे कमजोर कोई नहीं है। और जब अल्लाह की कुरान की आयत इसके सामने सुनाए जाते तब भी नरम हो जाता है। ये मुहद्दिसीन कहते हैं काना वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, उमर बिन खत्ताब अल्लाह की किताब के सामने सबसे ज्यादा ठहरने वाले थे, खामोश होने वाले थे। एक वाकया आपके सामने पेश करता हूं। एक दिन उमर बिन खत्ताब दिल में ये चाह रहा था कि मैं तौरात की कुछ सहीफे उठाऊं और अल्लाह के रसूल के सामने तिलावत करूं, हो सकता है अल्लाह के रसूल खुश हो जाए और ये कहें कि उमर आपने मूसा अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा फरमाया। कहते मैं औराक उठाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हुआ था, इसको पढ़ रहा था बार बार। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे गुस्से से भर हो चुका था, बिल्कुल लाल हो चुका था गुस्से की वजह से। सिद्दीक अकबर सामने बैठे हुए हैं, फरमाते हैं अमा तरा या उमर अला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतगय्यर, ए उमर क्या तू रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ नहीं देखते हैं? क्या आपका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है और तुम क्या पढ़ते हैं? जब उमर अल्लाह के रसूल के चेहरे की तरफ देखते हैं तो सहीफे आपके हाथ से गिर जाते हैं, बिल्कुल खामोश होकर गिर जाते हैं। और बाज़ उलमा कहते हैं इस मौके पर उमर बिन खत्ताब ये दुआ पढ़ते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। या अल्लाह मैं इस दीन हक को राजी होने में राजी हो गया हूँ, इस दीन हक को कबूल करने के लिए मैं राजी हो चुका हूँ और मोहम्मद आपको रसूल मानने के लिए मैं राजी हूँ और कुरान अल्लाह की किताब होने के लिए मैं राजी हो चुका हूँ। तो ये वो उमर था जब इसके सामने अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई अहकाम बयान हो जाते थे तो बिल्कुल खामोश हो जाते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से जब गुस्सा कम हो गया, आपने फरमाया उमर लौ कान मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाअ, ए उमर अगर मूसा जिंदा हो जाए और आ जाए उस पर लाजिम है कि मेरे सुन्नत की इत्तिबा करे और तो मेरे सामने तौरात तिलावत करते। तो ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये वो उमर है कि जिनके जरिए से, जिनके मशवरे से, जिनके कारनामे से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम उमर के नाम से गूंज जाते थे और मशवरे के अंदर हर काम के अंदर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आला, सबसे मुअज़्ज़ज़ थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 5-6 खुसूसियात से नवाजा है और उनमें से एक नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मेरे अंदर ऐसा खौफ, मेरे अंदर ऐसा दबदबा रुअब डाल दिया है कि दुश्मन 1 महीना मुसाफहत दूर भी हो मेरा नाम सुनकर काम जाते हैं। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर भी ये दहशत, ये रुअब और ये खौफ आपके अंदर भी थे। एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के बारे में तज़किरा करते हैं, मुहद्दिसीन इस रिवायत को हसन कहते हैं, सही दर्जे से तो से कम है, इसके अंदर कुछ इल्लत है लेकिन माना के लिहाज से ये इबारत और ये ख्वाब सही है। और ख्वाब जो है सच्चा भी होते हैं और झूठा भी होते हैं। और जब आपको कोई अच्छा ख्वाब आ जाए तो वो ख्वाब कोई नेक इंसान के लिए, कोई अच्छा दोस्त के लिए, दोस्त के सामने उसका तज़किरा किया करो। और जब बुरा ख्वाब आ जाए तो अल्लाह से पनाह मांगे ऐसे ख्वाब से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अंबिया किराम की जो ख्वाब है वो वही का एक किस्म है। वो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि अपने बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं, तो उस ख्वाब को साबित करके दिखा दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने ख्वाब देखे, मेरे सहाबा ख्वाब देखता हूँ कि मुझे एक जाम दिया जाता है और उस जाम के अंदर दूध होते हैं और मुझे ये दूध पिलाए जाते हैं और मैं दूध पी लेता हूँ, सैराब हो जाता हूँ। उसके बाद फिर ये दूध उमर बिन खत्ताब को देता हूँ। उमर भी इस दूध से इस्तिफादा करते हैं। सहाबा कहते हैं फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल आप इस ख्वाब की ताबीर क्या निकलते हैं? तो जब भी आप ख्वाब में दूध देखे कि दूध पी रहे या दूध निकाल रहे तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है। और इसकी ताबीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि दूध ख्वाब में देखना, पीना वो इल्म और हिकमत से खाली नहीं है।
यानी अल्लाह आपको इल्म से नवाजेंगे, हिकमतों से नवाजेंगे, नेमतों से नवाजेंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इल्म से नवाजा है और वो इल्म मुझसे उमर सीखा है और उमर के जरिए से पूरे दुनिया को ये पहुंचा है। तो ये ख्वाब के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब की फजीलत और उसकी शान और उसकी अजमत का बयान फरमाया। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी मरहले में आप 2 साल की खिलाफत मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद आप बीमार हो जाते हैं। बीमारी के अय्याम में हर एक सहाबा को बुलाते हैं और मशवरा लेते हैं। हर एक सहाबा से पूछते हैं आपका क्या राय है उमर बिन खत्ताब के बारे में, क्या ये खिलाफत के लिए हकदार है, खिलाफत का हकदार है या नहीं है। हर सहाबी से पूछते हैं और बाद सहाबी आते हैं, उबैदुल्लाह बिन जराह, साद बिन वक़ास आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा क्या राय है उमर बिन खत्ताब के बारे में खिलाफत के लिए। कहते हैं कि या खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर बिन खत्ताब के बारे में जो राय आप रखते हैं हमारा भी राय वही है, लेकिन एक बात ये है, मेरी राय ये है कि उमर बिन खत्ताब जिस तरह उसका बातिन पाक साफ है, लेकिन उनका जाहिर बातिन से भी ज्यादा पाक साफ है। लेकिन इस मौके पर एक सहाबी ने उबैदुल्लाह बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं या खलीफत रसूलुल्लाह, आप उमर को खिलाफत के लिए आप चॉइस करते हैं, लेकिन याद रखना उमर सख्त मिजाज का है, रूह दबदबा वाला है, अपनी रियाया पर सख्ती करेंगे और आप अल्लाह को क्या जवाब देगा। अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे कि तलहा बिन उबैदुल्लाह, मैं अबू बकर मैं खलीफा हूं और मैं उमर को खिलाफत के लिए चॉइस करूंगा, खिलाफत के लिए मुकर्रर करूंगा। जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि अबू बकर खिलाफत के लिए किसको मुकर्रर किया, मैं कहूंगा अपने बंदों में से सबसे अफजल बंदों को, मैं सबसे अफजल आदमी को मैं खिलाफत के लिए मुंतखब कर दिया है। तो उमर बिन खत्ताब को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के लिए वो नाम दे देते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद फिर सहाबा आपस में इज्तिमा हो जाते हैं, इत्तिफाक करते हैं और फिर उमर बिन खत्ताब को कहते हैं खिलाफत के लिए आप हमारे साथ आ जाए, आपके हाथ में हम बयात करते हैं। उमर बिन खत्ताब कहते हैं लैसा ली बिहाजतिन दरूरिया, नहीं है, मेरा कोई जरूरत नहीं है खिलाफत के लिए, यानी मैं इस खिलाफत का मुस्तहिक नहीं हूं। और आज हुकूमत के कोई दावा करते हैं, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मुझे ओहदा मिल जाए। उमर बिन खत्ताब क्या कहते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए जरूरतमंद नहीं हूं और मैं बनने का लायक भी नहीं हूं। सहाबा कहते हैं आपको खिलाफत की जरूरत नहीं है, लेकिन खिलाफत को आपकी जरूरत है। तो सारे सहाबा किराम आते हैं, आपके हाथ पर बयात करते हैं, लिहाजा आप खलीफा मुतअय्यन हो जाते हैं और आपको सबसे पहला लक़ब मिलते हैं अमीरुल मुमिनीन के लक़ब से, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया था, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ए मोहम्मद अगर आप सख्त दिल होते, बुरे अखलाक वाला होते, आपके लहजे में सख्ती होता, तो ये सारा सहाबा आपके पास से भाग जाता, आपके साथ करीब नहीं हो जाता, आपके हाथ में बयात नहीं करता, आपको नबी नहीं मानता। लेकिन आप नरम थे, आपका लहजा नरम था, आपका अखलाक सबसे आला था, तो इसलिए ये सहाबा आपके साथ करीब हुआ। लिहाजा इनके साथ मशवरा करें, इनके लिए दुआ करें, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें और जो ज़्यादती होते हैं इनसे उनको माफ करें। यही मशवरा अबू बकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर में भी था। आपने फरमाया ला खैर फी अम्रिन उब्रिम मिन गैरि शूरा, कोई उस मामले में खैर नहीं है, उस मामले में बिल्कुल खैर ही नहीं है जो मामला मशवरे के बगैर हो जाए। आप कोई मस्जिद बना रहे, कोई काम कर रहे, कोई अच्छी चीज बुनियाद रख रहे, अच्छे आदमियों से, अच्छे उलमा से बैठ जाए, मशवरा करे, इसमें खैर है। मशवरे के बगैर वो काम नाकाम, नामुराद और बेखैर नहीं होगा। तो वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की ये राय है, कहने लगे जो काम मशवरे के बगैर हो जाए और वो काम दुम्बरीदा होगा, उसमें खैर नहीं होगा। और फरमाया एक आदमी का राय सुई की दाग के बराबर है, खींचेगा तोड़ जाएगा। दो आदमियों का राय एक बड़ा रस्सी की मानंद है, खींचते हैं तोड़ते नहीं है। और तीन आदमियों का राय जब मशवरा हो जाए तो एक मजबूत रस्सी की मानंद होगा जो कभी भी तोड़ता नहीं है। तो ये उमर रज़ी अल्लाह तआला का अपना राय और अपना ये मशवरा है
सहाबा किराम के सामने मशवरा करते थे। एक दिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के मजलिस में बैठते हैं। मुसनद अल हाकिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया मेरे दोस्तों अपना कोई राय पेश करो, अपना कोई आरजू पेश करो, जो ख्वाहिश है आप लोगों के दिलों में। एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगे या खलीफत रसूलिल्लाह, मेरे ख्वाहिश ये है, मेरे आरजू ये है कि ये सारी दुनिया, ये सारे पहाड़ सोने के बन जाए और मैं इसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं, अल्लाह के रास्ते में सर्फ कर दूं। दूसरा उठ गया, कहा या अमीर अल मोमिनीन, मेरे ख्वाहिश आरजू ये है ये सारे दुनिया हीरे जवाहरात से बन जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगी सारा। लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ, कहा या उमर बिन खत्ताब, आपकी ख्वाहिश, आपकी चाहत क्या है, आप भी अपना ख्वाहिश बताए। कहने लगे मेरे ख्वाहिश ये कि सारे दुनिया उबैदुल्लाह बिन तलहा, साद बिन वकास, मुआज बिन जबल और हुज़ैफा बिन यमान जैसे लोगों में से बढ़ जाए और मैं अपने खिलाफत में हर एक को गवर्नर मुकर्रर कर दूं। यानी मुझे अच्छे दोस्तों की तलाश में है, मुखलिस दोस्तों की तलाश में है कि आपकी खिलाफत इतने ज्यादा हो जाते हैं, दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आ जाए जिनको मैं गवर्नर मुकर्रर कर दूं और अल्लाह के दीन के फरमाबरदारी के लिए, सरबलंदी के लिए काम करे। तो ये वो अजीम हस्ती है उमर बिन खत्ताब। इसकी सीरत के खुलासा के सामने पेश कर रहा हूँ। आपसे 539 अहादीस मरवी है जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है, सुना है और बयान किया है। तकरीबन 26 अहादीस सिर्फ बुखारी मुस्लिम के अंदर है और 21 अहादीस सिर्फ मुस्लिम के अंदर है और बाकी सारे अहादीस बाकी किताबों के अंदर दर्ज है और मारूफ मशहूर है। ये वो अजीम हस्ती है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के अंदर जन्नत की बिशारत दे दिया है। मशहूर हदीस आप सुनते हैं, आप उहद पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं, पहाड़ लरस जाते हैं, कहते हैं उसकुत या उहद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ए पहाड़ क्यों लरस जाते हैं, तुम ठहर जाओ, क्योंकि आपके ऊपर एक नबी खड़ा है और एक सिद्दीक है और 2 शहीद है। सिद्दीक अकबर उमर फारूक को जिंदगी के अंदर शहीद करार देते हैं, जन्नत की बिशारत देते हैं। क्यों? ये वो अजीम हस्ती है। ये 26 या बाज़ रिवायत में 27 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज के बाद हरम के अंदर नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज से पहले अबू लुलू फिरोज मजूसी ईरानी ये मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर चुप जाते हैं। फजर की नमाज में जब आप शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर कहते हैं तो तलवार के साथ आपके पेट में घुसा देते हैं, आपके आंटे बाहर निकल जाते हैं। साहबा किराम उमर बिन खत्ताब को गल लाते हैं, दवाई पिलाते हैं, लेकिन पेट से बाहर आते हैं। आप पूछते हैं कि किसने मुझे मारा है? साहबा ने फरमाया कि वो अबू लुलू फिरोज मजूसी जो यहूदी है, ईरानी है, उसने आपको कत्ल किया। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे खून में किसी मुसलमान का हाथ रंगीन नहीं है। इसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन या 4 दिन तक जिंदा रहते हैं घर के अंदर और आप अपने बेटे अब्दुल्लाह को भेजते हैं, कहते हैं जाओ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछे, उनसे इजाजत मांगो। किस चीज का? उनके पास जाने हैं, कहने हैं कि उमर ने आपको सलाम कहा है। सलाम के बाद उनसे कहने हैं कि मेरे जनाजे को जो है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाने की इजाजत दे देना। अबू बकर सिद्दीक जो आपका बाप है, इसके पहलू में जो आपके हुजरे अतहर के अंदर है, मुझे वहां मेरे मय्यत को दफनाने की इजाजत दे देना। जब ये बात अब्दुल्लाह बिन उमर जो उमर का बेटा है आते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब जो है सख्त बीमारी की शिद्दत में है, शहीद कर दिया गया है और आखिरी लम्हात में है, वो आपसे कुछ चीज की इजाजत मांगते हैं और कहते हैं मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब ये बात कहते हैं तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रो पड़ जाती है। कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब की आरजू ये है कि उनका मय्यत आपके घर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाया जाए और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है और वो कहते हैं मैं आपका एहसान कभी नहीं बोलूंगा। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि उमर रज़ी अल्लाह, ये जगह जो है मैं अपने लिए खास किया था, ये जो कब्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने लिए खास किया था, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के एहसानात मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ। सुभान अल्लाह,
इसके बाद आते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको उस जगह में दफनाने की इजाज़त दे दिया है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि अब्दुल्ला, ऐसा ना हो कि वो इस वजह से इजाज़त दिया हो कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, हो सकता हो वो इस वजह से दिया हो, लेकिन जब मेरा जनाजा ले जाओ एक बार और भी उनसे पूछ लेना। लेकिन एक बात यहाँ पे कहता हूँ कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर वो कौन सी एहसान थी जो हमारे फारूक का आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि उसके एहसान मेरे ऊपर है। वो एहसान ये थी, बहुत सारे थे, लेकिन एक आपके सामने अर्ज करूंगा टाइम की किल्लत से। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार है, ये मेरे ऊपर जिना का तोहमत लगाया था। तोहमत की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते हैं, मिंबर पर चढ़ जाते हैं और सहाबा से राय लेते हैं। कहते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम्हारा राय क्या है इस बारे में? बाद सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आयशा बदकारा है, इनको तलाक दे देना, छोड़ देना। बहुत सारे खवातीन हैं, किसी और को आपकी निकाह में दे देते हैं। लेकिन इस मौके पर हमारे फारूक खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, रसूल अल्लाह, आपसे दो सवाल करता हूं। पहले सवाल यह है, क्या आपकी जिस्म मुबारक में कोई गंदी मक्खी बैठ जाती है? कहते हैं, नहीं बैठते। क्या ये शादी अपनी मर्जी से किया है या रब की मर्जी से किया है? कहते हैं, मैं अल्लाह की मर्जी से किया हूं। जब आप अल्लाह की मर्जी से किया है, तो जब नबी पाक है तो कभी भी वो अल्लाह आपके बिस्तर में नापाक खवातीन को बैठना नहीं देते। तो आपकी दिफा में उस वक्त भी उमर बिन खत्ताब ने दिफा किया। तो ये एहसान है जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैं ये एहसान कभी नहीं बोलूँगी। तो आप इजाज़त देते हैं, फिर आपको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में हजर अस्वद के अंदर और आपके हुजरे के अंदर दफनाए जाते हैं। तो ये हस्ती थे उमर बिन खत्ताब। इसका खुलासा मुख्तसर आपके सामने इसकी सीरत को बयान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको इनकी मोहब्बत और इनसे मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। इनसे जो नफरत करते हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं, ये कुफ्र और निफाक से खाली नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।